जब वो सिद्ध हुई इतनी पावरफुल थी कि मैं जरा सोचूं तो सोचने के पहले वो क्रिएट कर देती। इतनी पावरफुल शक्ति। मुझे डर लगा। अज्ञानी अपने आप को बड़ा ज्ञानवान समझता है और ज्ञानी हमेशा कहता है कि मुझे कुछ नहीं मिला, अभी तो बहुत बाकी है। यहाँ तक कि वो आत्म साक्षात्कार कर लेता है, सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है, उसके बाद भी वो ज्ञान की प्राप्ति करते रहते हैं लगातार। उसके बाद भी वो यात्रा समाप्त नहीं होती। फिर परमात्मा को पाने की भी इच्छा नहीं रह जाती, कुछ नहीं रह जाता। जब कुछ न रह जाए तब शिवत्व जागृत होता है, शून्य आता है, उससे शिव आता है। गुरु जी, आपने मुझे यहाँ जमैका से बुलवाया है, तो मैं अभी जानना चाहता हूँ आगे क्या करूँ लाइफ में, इधर रहूँ या वापस जाऊँ या कैसे? तुम्हारी लाइफ में करने के लिए बहुत है दोस्त। अभी तुम्हें डिसाइड करना है क्या करना है क्या नहीं। लेकिन एकदम से मैं बोलूंगा मत जुड़िए मेरे साथ। मेरी स्पीड बहुत फास्ट है। आप लोग कई लोग कहते हो ना कि मेरे को गुरुजी से अकेले में मिलना है। मुझसे जो लोग अकेले में मिले 80% लोग बर्बाद हो गए। आप सेट नहीं हो पाओगे मेरे साथ। कोई भी साधु जो एक स्थिति का होगा वो आपसे अकेले में नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा किसी को भी। तुम बर्बाद हो जाओगे। मुझे मालूम है मेरी जो सिक्योरिटीज होती हैं, जो मेरी लेयर होती हैं, वो सिक्योरिटीज में आने के बाद तुम्हारे शरीर पे और तुम्हारे जीवन में क्या होगा, तुम बहुत परेशान हो जाओगे। अपने आप को कभी किसी साधु के बिल्कुल क्लोज मत लेके जाना। अगर तुम जीव हो तो तुम्हारे अंदर अविद्या है, वो शिव है तो उसके साथ महामाया होगी। वो साधक बर्बाद हुए तो मैं देखता रह गया, मुझे समझ ही नहीं आया मैं क्या करूं। और भगवती ने उनका पुलिंदा बांध दिया, मैं कुछ भी नहीं कर पाया। मैं सच बोल रहा हूँ। अकेले में मत मिलो मुझसे, या मुझसे एकदम आप शिविर में आते हो, ये सिस्टम है। लेकिन मुझे पहले अच्छी तरीके से समझो, मुझे जानो, उसके बाद अपनी व्यवस्थाओं को देखो, उसके बाद आगे आराम आराम से डिसीजन लो। जल्दबाजी में डिसीजन मत लो, क्योंकि तुम एक ऐसी पावर के पास जा रहे हो कि जो ब्रह्मांड की बहुत बड़ी ऊर्जाओं को अपने आप में समेट के बैठा है। धीरे धीरे आओ और देखो कि तुम्हारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। धीरे धीरे क्लोज आओ, एकदम से बिल्कुल मत घुसो, झटका लगेगा। अभी मैं साधना करता रहूँ। आप साधना करिए ना, साधना मैं दे रहा हूँ, बढ़िया साधना करिए और आगे इस पे अपन फैसला करेंगे कि क्या करना है ना। धन्यवाद। आजकल की प्रॉब्लम यह है, कोई भी कुछ भी करे जा रहा है और अपने आप को महाज्ञानी समझते हैं लोग। परम ज्ञान की बातें करेंगे। उस समय क्या होता है कि अगर आप अपने आप को मूर्ख समझते हो, आप समझते हो कि मुझे कुछ नहीं मालूम, तो आप ज्ञान को प्राप्त करने के लिए खोजोगे, आगे बढ़ोगे, चलोगे, तो कभी ना कभी वो चीज तुम्हें मिलेगी। लेकिन जब तुम समझते हो कि मैं तो ज्ञानी हूं, तो तुम्हारी खोज और तुम्हारी यात्रा वहीं खत्म हो गई। अब तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आपने सोच लिया कि मुझे तो सब है, मेरे पास तो है, मैं तो ज्ञानी हूं, मुझे मालूम है। तो आपकी खोज और यात्रा दोनों खत्म हो गई। जब मैंने शक्ति की साधना करी तो एक्चुअल क्या होता है, एक एक बीजाक्षर पे हम लोग साधना करते हैं। जैसे अभी इस पे लम है, फिर वम है, सम है, सम है, सम है। उसके बाद में स्वादिष्टान पे आ जाए तो वहां पे बम भम मम यम रम लम है। फिर उसके बाद में ऊपर आ जाओ तो डम ढम ड़म ड़म तम थम दम धम नाम पम है। उसके बाद अनाहत पे आ गया तो कम खम यम चम छम जम झम इंगम टम ठम है। उसके बाद भी शुद्धि पे आ गए तो 16 स्वर है। अम आम इम ईम उम ओम रिम रम लरम लरम एम एम ओम औम अम आह, ये 16 हो गए। तो इनमें क्या होता है, ये पूरे के पूरे हमें श्री विद्या में इनकी एक एक बीजाक्षर की साधना करनी पड़ती है। अगर आप श्री चक्र उठा के देखो तो ये सारे बीजाक्षर उसमें है। फिर उसमें आवरण होते हैं, उन आवरण की साधना कर, तो इन पे एक एक बीजाक्षर की साधना होती है। इनकी एक एक भगवती का एक एक स्वरूप है। तो जब मैंने एक शक्ति की साधना करी तो मुझे लगा हो गया बहुत हो गया, अब तो क्या है, अब अपन तो राजा हो गए, सब भगवती आ गई, सब हो गया, अभी क्या है, कमी है। तब उसने मुझे चल आगे चल, उधर चल,
वो दूसरी शक्तिपीठ पे उसने लेके गई। जब मैंने दूसरे बीजाक्षर पे साधना करी और जब वो बीजाक्षर सिद्ध हुआ और जो शक्ति आई, मैं तो भाई क्या बोलूं यार, बहुत पावरफुल है ये तो, इतनी जबरदस्त है इसकी सामर्थ्य। अरे बाबा, हाय रे, कितनी सुंदर है और कितनी शक्तिशाली, और ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अब हो गया, अब मिल गया, अब अपन बेस्ट हो गए। तब वो दूसरी शक्ति ने उठ चल तीसरे के पास ले जाके खड़ा किया। जब तीसरे की साधना करी और वो सिद्ध हुई, एकदम पावरफुल। उस समय जब वो सिद्ध हुई, मतलब इतनी पावरफुल थी कि मैं जरा सोचूं तो सोचने के पहले वो क्रिएट कर देती, इतनी पावरफुल शक्ति। मुझे डर लगा, मैंने वो नम्रता को बोला, नम्रता बहुत संभल के रहना पड़ेगा, अभी तो अपन को सोच भी नहीं सकते। वो एकदम से मटेरियलाइज करती है, सॉलिड करती है, एकदम से उसकी एनर्जी फट करके फटती है ऐसी। कहीं उल्टा कुछ सोच भी लिया तो वो डिस्ट्रॉय कर देगी, विनाश कर देगी, इतनी पावरफुल है। उस दिन के बाद मैं लोगों से मिलना बंद कर दिया, मार्केट में जाना बंद कर दिया, क्योंकि जितने लोगों से मिलूंगा उतनी अलग अलग व्यवस्थाएं होंगी और उतना कुछ, कहीं धोखे से वो शक्ति लीक हो गई या कहीं मूव हो गई तो गलत तरीके से नहीं होनी चाहिए। मैंने मिलने बंद कर दिए लोगों से, मार्केट जाने को बड़ा सोचता हूँ, एक कमरे में अपने आप को बंद करना शुरू कर लिया। बाहर जाने को डरता हूँ, लेकिन कभी कभार मजबूरी में जाना पड़ता है। उन 4 दीवारियों में अपने शरीर को कैद कर दिया मैंने। बहुत जब जरूरी हो, थोड़ा लगता है कि जाओ यार थोड़ा घूम के आओ बाहर, उन्हीं दीवारों में कब तक थोड़ा, तो कभी या कोई काम पड़ता है तो जाता हूँ। ज़्यादा लोगों से नहीं मिलता, अपने आप को संभाल के रखता हूँ, कहीं कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हर समय एक बात समझता हूँ, ये अज्ञानी है, ये तो गलती करेंगे, लेकिन मुझे समझना है कि मेरे से कोई गलती ना हो। ये सारी चीज़ों को बहुत संभाल के लेना पड़ता है। एक एक शक्ति जब आप यात्रा करते हो तो वो शक्ति आपको नया रास्ता दिखाती है। उसके बाद मेरा आश्चर्य करना खत्म हो गया। अब मुझे लगता है कुछ भी हो सकता है, शक्ति का कोई अंत नहीं है, ज्ञान का कोई अंत नहीं है। और जितना ज़्यादा मैं उसको समझता जाता हूँ उतना ज़्यादा मुझे लगता है मैं कुछ नहीं हूँ। मुझे लगता है कि अपने को कहाँ इतना सब मालूम था, अपन क्या थे। अज्ञानी अपने आप को बड़ा ज्ञानवान समझता है और ज्ञानी हमेशा कहता है कि मुझे कुछ नहीं मिला, अभी तो बहुत बाकी है। यहाँ तक कि वो आत्म साक्षात्कार कर लेता है, सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है, उसके बाद भी वो ज्ञान की प्राप्ति करते रहते हैं लगातार। उसके बाद भी वो यात्रा समाप्त नहीं होती। आत्म साक्षात्कार वहाँ कोई बड़ा महत्व नहीं रखता, कोई बड़ी चीज नहीं होती। और आत्म साक्षात्कार की स्थिति के पहले साधक ऐसा हो जाता है, उनसे पूछो कि क्या करना है, परमात्मा पाना है, परमात्मा बनना है। वही साधक जब बिल्कुल अब एक बहुत टॉप के लेवल पे आता है, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होता उसको, लेकिन बहुत टॉप के लेवल पे लगभग वहां पास में आ जाता है, आत्मा के करीब। उससे पूछो क्या करना है, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, परमात्मा को पाना है। आनंद ही आनंद है, क्यों पाना किसी को, क्या पाना और क्या खोना, उसकी बात ही अलग होगी। अब वो कोई परमात्मा और महात्मा नहीं, वो कहेगा बैठे रहो आराम से। वो शक्तियां, वो देवता भगवती पुकारती है, अरे अब तो समय होगा, अब तो आजा, आता हूं ना, क्या जल्दबाजी। भगवती पुकारती है कि समय हो गया, अब तो समय हो गया, अब तो चल, अब तो कर, क्या चल। वो अंदर की दौड़ खत्म हो जाती है, वो इच्छाएं खत्म हो जाती है, वो मन समाप्त हो जाता है। फिर परमात्मा को पाने की भी इच्छा नहीं रह जाती, कुछ नहीं रह जाता। जब कुछ न रह जाए तब शिवत्व जागृत होता है, शून्य आता है, उससे शिव आता है, कुछ भी नहीं रह जाता वहां। क्यों पाना, किस लिए पाना, अब क्या आवश्यकता है। साधक उस स्थिति में होता है कि उसको कुछ गरज ही नहीं है। अब क्यों पाना, अब क्या पाना और किस लिए और कैसे। बिल्कुल शांत, सारी दौड़ भाग शांत हो जाए, सारी व्यवस्थाओं को विश्राम मिल जाए, तब वो घटना घटित होती। वो गजब है। पहले ये परमात्मा को पुकारते थे, अब परमात्मा इनको पुकारता है। उस स्थिति पे जाने के लिए ये जन्मों जन्मों के कर्म है, अवरोध बन के खड़े होते हैं, रोकते हैं, पागल करते हैं।
कोई बहुत कम ही वहां तक पहुंच पाते, बहुत बहुत कम पहुंच पाते हैं। एक क्वेश्चन और था सर। जब मैं 7 महीने पहले आपसे जुड़ा था तो वेबिनार में मैंने आपसे पूछा था कि आपको मैं गुरु बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपने बोला था कि एक बार आ जाओ यहाँ पे। अब मैं आ गया हूँ। आप लोग एक बात समझिए, आप जब एक साधु से जुड़ते हो जो जागृत है, हम लोग के सब साधुओं के काम करने के अलग अलग तरीके होते हैं, सब साधुओं के अलग अलग तरीके होते हैं। जब आप मुझसे जुड़ते हो तो मेरे बारे में थोड़ा जल्दबाजी मत करो, थोड़ा समय गुजारो, थोड़े शिविर करो। क्यों स्वीकार करना जल्दबाजी में? ये अगर तुमने मुझे स्वीकार किया और उसके बाद तुमने छोड़ा तो तुम्हारा जो रिकॉर्ड पूरा खराब हो जाएगा। तुम्हें कोई दूसरा साधु जन्मों जन्मों तक स्वीकार नहीं करेगा। आप बैंक करप्ट हो गए ना एक बार, तो इंटरनेट पे सारे बैंक्स में वो डिटेल चली जाती है कि ये बैंक करप्ट है। होता है ना ऐसा? कोई बैंक आपके साथ लेन देन करने को सारी घबराएंगी। मैं एक अकेला बंदा नहीं हूं, मैं सिद्ध मार्ग का एक साधक हूं। पूरा सिद्ध मार्ग मेरे साथ में जुड़ा है। आप एक पुलिस वाले के साथ अगर गलत कर दो, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट तुम्हारे ऊपर झूम जाएगा। एक पुलिस वाले को, एक सिपाही को आप एक चांटा मार दो, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट खड़ा हो जाएगा। वो भूल जाएगा कि ये मेरा दुश्मन है कि दोस्त है। वो सारे के सारे तुम्हें खोजने लगेंगे। मैं एक सिस्टम हूं, मेरे साथ पूरी एक व्यवस्था चलती है। सिर्फ मेरे साथ नहीं, जो गुरु जागृत होते हैं, अगर आपने उनको छोड़ा, जागृत गुरु को, एक स्थिति के गुरु को, आपको जन्म जन्म तक कोई दूसरा साधु एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप जाओगे उनके पास, वो आपसे बात करेंगे, लेकिन जो घटना आपके जीवन में करनी है वो नहीं करेंगे। गुरु बनाना मतलब, गुरु एक ऐसी चीज है कि तुम मर जाओगे, मरने के बाद वो तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। गुरु एक ऐसी व्यवस्था है जो जन्मों जन्मों की व्यवस्था है। जल्दबाजी बिल्कुल मत करो। नया नया सब अच्छा लगता है, तुम मुझे नया नया देख रहे हो, तुम्हें अच्छा लगेगा, ठीक है, लेकिन जरा थोड़ा 2-4 महीने, 6 महीने, साल भर जरा रुको तो, सेशन करो, सब चीजें समझो, सब समझो। उसके बाद में तुम्हारे अंदर ऐसा लगे कि हाँ, उसके बाद भी तुम्हें उतनी ही तुम्हारे अंदर वो भावना और प्रबल होती जाए तो स्वीकार कर लेना। और जब तुम स्वीकार करोगे तब मैं भी देखता हूं कि कितना गंभीर है, कितना समर्पण है, सब चीजें मैं भी देखता हूं, क्योंकि तुम्हारी पूरी जवाबदारी मेरे ऊपर होती है और तुम्हें संभालना पड़ता है। एक्चुअल तुम स्वीकार करते हो गुरु को, वो बड़ी बात नहीं। गुरु तुम्हें स्वीकार करता है, मतलब एक साधक को छोटे बच्चे के जैसे संभालना पड़ता है। हर चीज देखनी पड़ती है उसकी, हर चीज देखनी पड़ती है। तुम गुरु को स्वीकार कर रहे हो, ये बड़ी बात नहीं है। गुरु तुम्हें स्वीकार कर रहा है, वो बहुत बड़ी बात है। इसलिए गुरु बनाने में बहुत जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। कई चीजें स्टार्टिंग में बड़ी मीठी लगती हैं, फिर उसके बाद में वो लगता है कि नहीं यार, इतनी तो अच्छी नहीं थी, फिर छोड़ नहीं सकते आप। बहुत शांति से, बहुत सारे साधु जिनके आप नाम सुनते हैं, उनके साधक या वो साधु के साथ रहा मैं, उनके साथ मेरा फेस टू फेस ऐसे बैठते थे, बात करते थे, जिनको आप टीवी पे देखते हो या बहुत आप उनका वो सुनते हो। जब मैं जंगल में था तो वो मुझसे मिलने आते थे। वो कहते थे हम देखना चाहते जंगलों में अभी भी कैसे साधु साधना करते हैं, तो वो मुझसे मिलने आते थे। फिर मैं जब जंगल से निकला तब उनका ग्रुप मुझे बुलाता था और हम लोग बैठ के साधना करते थे, वो सब इकट्ठे हो जाते थे। तो मैंने बहुत सारे साधकों के साथ साधना करी और हर एक साधक के साथ मैंने जब साधना करी तो देखा कि वो कहाँ कौन सी गलती करते हैं और कहाँ गिरते हैं, कौन कितना ऊंचा साधक है और वहां पे कहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम आएगी और कहाँ गिरेगा। एक एक साधक के बारे में, एक एक व्यवस्था, एक एक स्थिति के बारे में मुझे पता है कि इधर पे ये होता है और साधक इधर गिरता है, यहाँ पे ये पलटेगा, यहाँ पे ये गिरेगा, यहाँ पे ये होगा। आपको लगेगा आप लोग इतने लोग हो। एक एक व्यक्ति के बारे में आपकी छोटी छोटी बातें बताऊं मैं, किसी के भी बारे में छोटी 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 बातें जो आप भी सोच के कहो इतना मालूम इतना मालूम है मेरे बारे में। तुम्हारे बारे में बारीक से बारीक जानकारी। मेरे पास एक डाटा सेंटर है, जैसे ही बटन ऑन करता हूं तुम्हारा पूरा डाटा आता है, खट 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 खट। आप लोग का जो डाटा आता है ना, कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकलता है या स्क्रीन पे आता है, वो एक्चुअल ऐसा आता है कि आपको पढ़ना पड़ता है। हमारे अंदर से जो डाटा आता है ना, उसको पढ़ना नहीं पड़ता,
वो ऑटोमेटिक ब्रेन में आ जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, वो पता चल जाता है। जब पहली बार मेरे साथ क्या हुआ था, मैं साधना में बैठा था, सन्यास नहीं लिया था, तो उस समय क्या हुआ, गुरु भगवान ने मुझे शरीर से फर्स्ट टाइम बाहर निकाला। यहां से ऐसा लगा जैसे रॉकेट के जैसे मैं निकल गया बाहर और बहुत ऊंचाई पे गया, और वहां जाके स्थिर हुआ, और वहां जाके मैंने देखा कर्म प्रारब्ध में कैसे परिणित होते हैं। किसी ने बताया नहीं, कोई मुझे दिखा नहीं, जैसे एक कंप्यूटर का डाटा दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर कर रहे, वैसे हुआ मेरे साथ। कुछ और दिखा ही नहीं, कुछ भी नहीं। मैं शरीर से बाहर निकला और आकाश में एक स्थिति में स्थित हुआ, और वहां पे वो सब अपने आप होने लगा, कुछ पता नहीं चला मुझे। जो अर्जुन को कृष्ण ने दिया, वो मेरे मालिक ने मुझे शरीर से निकाल के दे दिया। वो सन्यास के पहले हुआ। तो उस समय ऐसा नहीं होता कि मुझे कोई समझाए या कोई मुझे बताए या मैं कुछ रीड करूं, ऐसा नहीं होता। वो डायरेक्ट उनका एक बाबा पता नहीं क्या सॉलिड सिस्टम है, वो एकदम पता चलता है कि पूरा इकट्ठा पता चलता है। गुरु भगवान, जब मैंने सन्यास लिया था उसके पहले ही शरीर छोड़ दिया था। जब मैंने सन्यास लिया उसके पहली गुरु पूर्णिमा को भगवान ने दर्शन देके और मेरे मंत्र को सुधारा, शरीर छोड़ दिया था भगवान ने। बहुत सारी चीजें ऐसी है। अध्यात्म प्रारंभ के 30% जहर के जैसा है, और 30% के बाद में अध्यात्म अमृत से भी मीठा हो जाता है, अमृत से भी ज्यादा बेहतरीन होता है अध्यात्म। पहले के जो 30% होते हैं वो तमोगुणी कर्म होते हैं, उनको नष्ट करने में बहुत पीड़ा होती है, शरीर जल जाता है, भयानक पीड़ा रहती है। वो तमोगुणी कर्म में रहते हैं तो उनको नष्ट भी वैसे ही करना पड़ता है। शरीर बहुत दर्द करेगा, ये लोअर लेग्स बहुत पीड़ा भरेंगे, ये कमर दर्द करेगा, ऐसे टूटेगा, और मन साधना में ऐसा लगेगा भाग जाओ, उठ जाओ, आंख खोल लो, कुछ नहीं करना, ऐसे। ये तमोगुणी कर्म है। उनको तमोगुणी कर्म को सतोगुण से नहीं मार सकते, उनके लिए तमोगुण या रजोगुण ही लगाना पड़ेगा। वो एकदम लोअर क्लास की व्यवस्थाएं हैं, उनको डिस्ट्रॉय नहीं करोगे तो तुम जी नहीं सकते ढंग से, वो तुम्हें जीने नहीं देंगे और वो उलझाते रहेंगे तुम्हें। उनको तो डिस्ट्रॉय करना ही पड़ेगा, और उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए मैं ये नहीं देखूंगा तुम्हारा क्या हो रहा है, सीधा बम पटक दूंगा दे धड़ाम, सीधा। मतलब मेरी व्यवस्थाएं वैसे ही रहती, सॉलिड एनर्जी लगाता हूं, वहां पे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। कहीं किसी को बुलाऊंगा, कहीं किसी को बुलाऊंगा, तुमको लगा दूंगा ये बीजाक्षर पे करो, इधर पे क्या हो रहा तुम्हें कुछ नहीं मालूम, तुम बुद्धू हो, तुम्हें कुछ नहीं मालूम तुम्हारे शरीर में कौन आगे क्या कर रहा है, क्या फटक फटक कितने बम पटके, कितनी गोलियां चली, कुछ नहीं पता तुम। वो सारा एक गुरु का कार्य है, तुम नहीं कर सकते हो। और मैं तो अपने बारे में कहूं, अगर साधक कहता है कि साधना कर रहा है, वो तो भ्रम है उसको। साधक कुछ नहीं कर सकता, साधना भी नहीं कर सकता। उसकी कृपा है तो वो कर रहा है, उसकी कृपा अलग हो गई कि वो बैठ भी नहीं सकता। मैंने ये अनुभव किया है, और उन्होंने मेरा अहंकार ऐसे तोड़ा है कि मैं कह ही नहीं सकता कि मैं कर रहा हूं। मुझे मालूम है कुछ नहीं होता साधक से, ये तो फालतूगिरी है कि साधक बोले मैंने कर लिया या मैं कर रहा हूं। इन्होंने 1000 झटके दिए मुझे, और हर झटके के बाद में ये बात मैं समझ गया कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। जब मेरे अंदर 100% ये चीज आ गई कि तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तो वो मेरे अंदर 100% आ गया। और वो आ गया तो उसके अंदर जो कुछ है वो मेरा। सबसे सरल बात है, कोई मिल जाए और वो मान जाए, उसकी सारी प्रॉपर्टी अपनी, उसकी सारी शक्तियां अपनी। मेरा यही हुआ। अब वो ही आ गया तो उसकी शक्तियां तो मेरे साथ रहेंगी। मैं जीत गया, मैं हार के भी जीत गया और बात बन गई। नहीं तो कहाँ एक एक को मनाता रहता था, इतना कौन से होता है भाई साहब। ये कलयुग है, एक शक्ति को सिद्ध करने में तो जान निकल जाती है।